अध्याय 15 जेल की सफाई। फांग हेंग ने एक तैयार क्रॉसबो उठाया और उसे अपने हाथ में लेकर देखा। आइटम क्रॉसबो। प्रकार हथियार। गुणवत्ता सामान्य। दृढ़ता 50/50। क्षति 9 से 11। विवरण। लोड करने के बाद आप एक क्रॉसबो तीर को आगे की ओर दाग सकते हैं। इससे रक्तस्राव होने की संभावना होती है। विशेष तीर का उपयोग करने पर क्षति बढ़ाई जा सकती है। अच्छा सामान है। मैं तुम्हारे लिए आत्मरक्षा के लिए एक छोड़ देता हूं। फांग हेंग ने एक क्रॉसबो और कुछ तीर लियाओ बुफान को दिए और बाकी के 5 अपने बैकपैक में रख लिए। लियाओ बुफान ने एक छोटे पत्थर के हथौड़े से खिड़की पर कील ठोकते हुए कहा, बॉस, यह क्रॉसबो अकेला पर्याप्त नहीं है। अगर दुश्मन आया तो मेरा कमजोर शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। फांग हेंग ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें आज रात अतिरिक्त खाना खाना होगा। कोई समस्या नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। कुटिया छोड़कर फांग हेंग और उसके 15 ज़ॉम्बी क्लोन जेल की ओर बढ़े। अगर रास्ते में कोई ज़ॉम्बी मिला तो वे तुरंत उसे मार डालते। अगर साधारण खिलाड़ी 10 से अधिक ज़ॉम्बी को एक साथ देख लेते तो वे दूर जाकर छिप जाते और उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। रास्ते में फांग हेंग ने ज़ॉम्बी क्लोन के गुणों का अध्ययन करने का भी समय निकाला। प्राणी ज़ॉम्बी क्लोन। स्तर 5। HP 412/412। शक्ति 2.6। चुस्ती 2.6। शारीरिकता 3। इच्छा 2.5। ध्यान 2.5। बुद्धिमत्ता 2.5। बुनियादी कौशल। कौशल ज़ॉम्बी शरीर स्तर अधिकतम। कौशल विवरण। स्वचालित रूप से सक्रिय, अधिकांश मानसिक जादू से अप्रभावित, अधिकांश रोगों और विषाणुओं से अप्रभावित, मानसिक शक्ति नहीं है, ऊर्जा मूल्य नहीं है, HP में 300% की वृद्धि। विवरण। ज़ॉम्बी क्लोन में संक्रमण करने की क्षमता नहीं होती। जीवित कौशल। कौशल बुनियादी शिल्प स्तर 1। कौशल बुनियादी खाना पकाने स्तर 1। सेट कौशल। कौशल लकड़ी का अड्डा स्तर अधिकतम। फांग हेंग ने गुणों की सूची को समेटा। ज़ॉम्बी क्लोन का सबसे बड़ा लाभ उसका HP था। अगर यह एक मुकाबला होता तो फांग हेंग यकीनन ज़ॉम्बी क्लोन से मुकाबला नहीं कर पाता। फांग हेंग ने रास्ते में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे जेल की ओर बढ़ा। हालांकि जंगल के वातावरण में चलना असुविधाजनक था, इसलिए उसे 1 घंटे से अधिक समय लगा। दूर से फांग हेंग ने पहाड़ी की तलहटी पर जेल को देखा। जेल एक पहाड़ की पीठ से लगकर थी और इसके सामने एक छोटी सी पगडंडी थी। यह फांग हेंग का पहले 2 दिनों में खेल में देखा गया पहला रास्ता था। अगर एक रास्ता था तो इसका मतलब था कि यह जगह संभवतः जंगल के किनारे पर थी। अगर वह रास्ते के साथ चलता तो वह जल्द ही जंगल क्षेत्र से बाहर निकल सकता था। फांग हेंग ने अपनी नजरें समेटी और जेल के अंदर देखना जारी रखा। जैसा कि लियाओ बुफान ने कहा था, जेल का क्षेत्र काफी बड़ा था। विशाल चौक के अलावा अंदर 3 बड़े भवन थे। मजबूत दीवारें, विशाल लोहे के दरवाजे, 3 परतों वाली बाड़, ऊंची चौकियां और खोजी रोशनी। जेल की सुरक्षा उपायों ने फांग हेंग को प्रभावित किया। ये सभी अच्छे बिंदु हैं। यहाँ एक खिलाड़ी आश्रय बनाना सबसे अच्छा होगा। फांग हेंग ने चौक का अवलोकन करना जारी रखा। एक बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी चौक में भटक रहे थे। उनमें से कुछ जेल के कपड़े पहने हुए थे, जबकि कुछ भारी दंगाई गियर में थे। जेल के अंदर के दरवाजे में एक छोटा सा छेद बना हुआ था। बाड़ की 3 परतों में से 2 ज़ॉम्बियों द्वारा तोड़ दी गई थी, केवल अंतिम परत ही बची थी। वह जेल के आंतरिक चौक में कैसे प्रवेश कर सकता था? फांग हेंग ने चारों ओर देखा।
वह ज्यादा करीब नहीं जा सकता था। एक जीवित व्यक्ति की सांस ज़ॉम्बियों को प्रभावित करेगी। जब ऐसा होगा तो ज़ॉम्बियों के समूह उसे आकर्षित करेंगे। भले ही उसके पास एक ज़ॉम्बी क्लोन हो, वह इसे संभाल नहीं पाएगा। मिला। यह दरवाजे के ठीक बगल में था। बस उसे लोहे के दरवाजे के बगल के गश्ती कक्ष में जाना था ताकि ज़ॉम्बी क्लोन खिड़की के माध्यम से कूदकर जेल में प्रवेश कर सके। फांग हेंग ने जल्दी से एक युद्ध योजना बनाई। वह एक छोटे ढलान पर खड़ा हुआ और सावधानीपूर्वक ज़ॉम्बी क्लोनों को गश्ती कक्ष में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया। गश्ती कक्ष में 2 ज़ॉम्बियों को मारने के बाद 15 ज़ॉम्बी क्लोन खिड़की के माध्यम से कूदकर जेल के चौक में पहुंच गए। हो गया। आक्रमण सफल रहा। फांग हेंग ने अपने हाथ थपथपाए और लॉन पर बैठ गया। ज़ॉम्बियों को जेल में स्वतंत्र रूप से ज़ॉम्बियों को साफ करने का आदेश दिया। फिर वह आराम से फोन पर नजरें गड़ा सकता था। संकेत, आपका ज़ॉम्बी क्लोन सामान्य ज़ॉम्बियों पर हमला कर रहा है। हमले ने लक्ष्य को हिट किया है। आपकी बुनियादी ट्रेनिंग शक्ति अनुभव अंक +1। संकेत, आपका ज़ॉम्बी क्लोन सामान्य ज़ॉम्बियों पर हमला कर रहा है। हमले ने लक्ष्य को हिट किया है। आपकी बुनियादी ट्रेनिंग शक्ति अनुभव अंक +1। संकेत, आपका ज़ॉम्बी क्लोन सामान्य ज़ॉम्बियों पर हमला कर रहा है। हमले ने लक्ष्य को हिट किया है। आपकी बुनियादी ट्रेनिंग शक्ति अनुभव अंक +1। संकेत, आपका ज़ॉम्बी क्लोन ने एक सामान्य ज़ॉम्बी को मार डाला है। आपको 2 जीवित अंक मिले हैं। संकेत, आपका ज़ॉम्बी क्लोन। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ज़ॉम्बी क्लोन उसके शक्ति प्रशिक्षण कौशल अनुभव अंक बढ़ा सकते थे। उसने अनुमान लगाया कि कौशल अनुभव अंक बहुत जल्दी अधिकतम हो जाएंगे। लॉन पर फांग हेंग कभी-कभी खेल लॉग को पलटता रहा। उसे बोरियत महसूस हो रही थी। यह नहीं था कि वह आलस्य करना चाहता था। एक इंसान होने के नाते वह वास्तव में इस स्थिति में ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। उसे बस ज़ॉम्बियों के अनुभव के लिए इंतजार करना था, या वह बस वापस कुटिया में जा सकता था। कुछ समय विचार करने के बाद फांग हेंग ने फिर से जांच करने का निर्णय लिया। उसने अपने बैकपैक से सर्वाइवल रेडियो निकाला और अन्य खिलाड़ियों की बातचीत को सुनने लगा ताकि समय काट सके। अरे, किसी ने एक निजी संदेश भेजा है। आधे घंटे पहले फांग हेंग ने अपने निजी संदेश को चेक किया। जिसने संदेश भेजा था वह खिलाड़ी था जिसने उसे कल आपातकालीन व्यापारी शिविर का स्थान बताया था। उसका नाम लुयू था। लुयू, बॉस, आपातकालीन व्यापारी शिविर में एक एसएसएस स्तर का मिशन पूरा हो गया है। क्या यह आप है? हाँ, क्या बात है? फक्का, यह सच में वही है। यह वही है। फांग हेंग की पुष्टि के बाद लुयू ने चौंक कर चिल्लाया। इस सुबह जब वह और उसका साथी आपातकालीन व्यापारी शिविर में मिशन स्वीकार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एसएसएस स्तर का मिशन वास्तव में हवा में गायब हो गया था। लगभग स्वाभाविक रूप से लुयू ने उस बड़े शख्स के बारे में सोचा जिसने कल आपातकालीन व्यापारी का स्थान जानने के लिए 20 अंक खर्च किए थे। क्या यह हो सकता है कि उसने मिशन पूरा कर लिया? फांग हेंग से सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद झो यी, जो लुयू के साथ यात्रा कर रहा था, ने भी अविश्वास में मुंह खोला। असंभव। यह मिशन कैसे पूरा हो सकता है? उसने जरूर कोई चालाकी की होगी, है ना? लुयू ने झो यी की ओर देखा और सिर हिलाया, यह संकेत करते हुए कि वह नहीं जानता। उसने फिर से फांग हेंग को एक संदेश भेजा। तुमने यह कैसे किया? कुछ समय बाद फांग हेंग का उत्तर आया। 100 जीवित अंक। फक्का। लुयू ने चुपचाप शाप दिया। यह जरूर कोई सुपर शानदार लड़ाई वाली प्रतिभा होगी। नहीं तो शिविर को साफ करना असंभव होता। झो यी ने अपने मन में जानकारी का विश्लेषण करते हुए सिर नीचे किया। अचानक
उसने सिर उठाया और लू यू की ओर देखा। चलो ऑफलाइन हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली बॉस खेल में अनजान नहीं होगा। उसकी पहचान की जांच करो और हमारे कंपनी में लाने का तरीका सोचो। मैंने पहले ही कहा था कि वह एक बड़ा बॉस है। मुझे नहीं लगता कि वह आपकी छोटी और टूटी कंपनी में आना चाहेगा, है ना? चलो, कोशिश करते हैं। अगर हम उसे नहीं भी लाते, तो भी उसके साथ काम करने में कोई हानि नहीं होगी। जोई उस मिशन को पूरा करने की योजना पर ध्यान नहीं देने को तैयार नहीं था जिसे उसने आज पूरा करना था। उसने मुड़कर लू यू से कहा, मैं उसकी जानकारी की जांच करने के लिए ऑफलाइन हो जाऊंगा। मेरी सहायता करना, सरल बिस्तर की सुरक्षा करना। जल्दी लौटो।